सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। हर हर महादेव। 11 जुलाई 2025 को फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज होनी थी, नहीं हो पाई। कारण क्या रहा? जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और ये कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, पूरे देश का, और ये मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मौलाना अरशद मदनी, जमियत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष है, उनकी याचिका को सुनते हुए फिल्म पर रोक लगा दी और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के पास भेज दिया कि केंद्र सरकार अब फैसला करे कि इस फिल्म को रिलीज़ करना है, नहीं करना है। और ये कहा कि केंद्र सरकार इस फिल्म को देखे और फिर फैसला सुनाए कि इस फिल्म को रिलीज़ करना है, नहीं करना है। और जब तक केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं सुनाएगी या फिल्म नहीं देखेगी, तब तक इस फिल्म पर जो रोक है वो बरकरार रहेगी। ये तो बात रही कि फिल्म पर किस तरह रोक लगाई गई है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये हमारे देश का एक चेहरा है जहाँ पर हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। हिंदुओं की यहाँ पर कोई औकात नहीं है। मरता हिंदू है, कटता हिंदू है, अपनी गर्दन हिंदू कटवाता है धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक नारे लगाकर एक हिंदू भाई की गर्दन को काट दिया जाता है। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में जाता है और ये कहा जाता है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, तो हमारे जस्टिस साहब ही उनसे ये नहीं पूछते कि जिसने कन्हैयालाल टेलर को जिसने मारा था, क्या उसने सांप्रदायिक नारे नहीं लगाए थे? क्या तब देश का माहौल नहीं बिगड़ा था? क्या एक फिल्म के माध्यम से जो एक सच्ची घटना है, ये नहीं कि वो कोई बनाई हुई कोई कहानी है, केवल वही पर्दे पर दर्शाया जाएगा जो हुआ था उस परिवार के साथ में। और बिना इन चीज़ों पर कोई विचार किए हुए हमारे जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया कि इस फिल्म पर हम रोक लगाते हैं और जब तक केंद्र सरकार इस फिल्म को नहीं देखेगी या फैसला नहीं सुनाएगी, इस पर रोक लगी रहेगी। ये हिंदुओं की औकात है और यहाँ हिंदुओं को, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू केवल नाम के लिए है, सच्चाई यही है। इस देश में हिंदू केवल नाम के लिए बहुसंख्यक है, सेकुलर के नाम पर यहाँ पर सीधे सीधे हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया है। दुनिया में कोई एक ऐसा देश दिखा दीजिए आप जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी के साथ में अत्याचार होता है, वो अपने अत्याचार को एक फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर दिखाना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहते हुए विचार करने से मना कर दिया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला हाई कोर्ट क्षेत्र के अंदर आता है, आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। 11 तारीख को फिल्म रिलीज होनी थी, 10 तारीख की रात तक फिल्म पर रोक लगा दी गई। अब ये मामला केंद्र सरकार पर पहुंचा है और आप केंद्र सरकार से अब उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिंदुओं के हित में कोई फैसला लेगी, कि उसने आज तक नहीं लिया, वो आगे भी नहीं लेगी। तो आप ये मानो, जो अमित जानी भाई की, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, जो उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने हिंदुओं को सच दिखाने की और दुनिया के सामने सच लाने का जो प्रयास किया, उस परिवार का दर्द जो 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, न्याय मांग रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। और अगर एक फिल्म के माध्यम से वे अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक, वर्ल्ड वाइड एक फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, उस पर उसका भी गला घोट दिया गया। और इसमें यहाँ भी ये और इस फिल्म में के रोक लगाई गई, उसमें ये भी हवाला दिया गया कि अभी जो केस है वो चल रहा है, वो कोर्ट में है, वो विचाराधीन है, उस पर अभी फैसला नहीं आया है। तो इस तरह की फिल्म से जो पूरा ये केस है, इस पर फ़र्क पड़ सकता है, ये हवाला दिया गया। और हमारे सो कॉल्ड सेकुलर जस्टिस साहब ने इस पर रोक लगा दी। और एक प्रकार से आप इसको रोक ही मानिए, क्योंकि मामला केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया और केंद्र सरकार, आपको पता है,
हिंदुओं के हित में आज तक कोई फैसला सुनाया नहीं, तो आगे भी नहीं सुनाएगी। ये है हमारे देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा कि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं का गला घोटकर, जो अल्पसंख्यक नहीं है हालांकि, लेकिन उनको अल्पसंख्यक हमारे देश में कहते हैं, उनके हित में फैसला सुनाया जा रहा है। और फैसला कोई ऐसा नहीं कि कोई मन घड़त कोई कहानी हम दिखा रहे हैं, या अमित जानी जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के दिखा रहे थे। एक परिवार के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ था, जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसको केवल पर्दे के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। अब आप इस पर विचार कीजिए, क्या आप अभी भी इस देश में बहुसंख्यक है या ये देश सेकुलर है? क्योंकि इस प्रकार के फैसले किसी भी सेकुलर कंट्री में नहीं सुनाए जा सकते। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी दोनों पक्षों में कोई पक्षपात ना करते हुए केवल सच्चाई को देखना, ये सेकुलरिज्म होता है। आप विचार कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।